जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर के मिश्रिक इलाके से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि सोने चांदी का व्यापार करने वाले एक शख्स को इलाके का एक दबंग शख्स जो है परेशान कर रहा है, ऐसा इनका आरोप है। उसके साथ उनके 2 साथी भी मिले हुए हैं। ये पुराना मामला है। किसी बात को लेकर बताया जाता है कि इनके द्वारा कोई सामान दिया गया था ज्वेलरी का, जिसके लेन देन को लेकर कोई बातचीत है। हम जानेंगे क्या पूरा मामला है। क्या सर पूरा मामला, आपका क्या नाम है? हमारा नाम जयशंकर गुप्ता है। मिश्रिक में हमारी विनायक ज्वेलर्स के नाम से दुकान है जी। ये शख्स को हमने 2-3 लोगों को लाके सामान दिलवाया इन्होंने। क्या नाम है इनका नाम शिव भगवान पोले, ग्राम तिलियानी, पोस्ट 8। और जब हम पैसा मांगते हैं, जबकि उसके GST बिल वगैरह सब है हमारे पास, जब पैसा मांगते हैं तो दबंगई दिखा के आज देंगे कल देंगे इसी तरह हमको बकाते रहे। उसके बाद ये मिश्रिक में ये करीब 15 जून को थाना दिवस पे SP साहब आए थे, तो उनको हमने जो एप्लीकेशन दी तो उन्होंने उनके खिलाफ 2 मुकदमा लिखवा दिया, 406, 506। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। उसी तरीके से तो मामला पड़ा हुआ है। उसके बाद 9 तारीख को मैं अपने घर से जब जा रहा था कुतुब नगर रोड पर कोई किसी काम की वजह से जाजमऊ, तो बीच में उसने हमको देख लिया। 4 आदमी आके हमको लातों से घूसा के बहुत ज़्यादा मारा पीटा और मेरा मोबाइल और चैन सब छीन लिया था। उसके बाद पुलिस के द्वारा मोबाइल तो हमको मिल गया, लेकिन उसमें से नहीं थे। उसके बाद अभी हम 12 तारीख को SP साहब के सामने यहाँ सीतापुर में फिर दिया, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि न्याय होगा। लेकिन आज 12 तारीख से हो गया है 19 तारीख, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। 18 या 19 हो गई, जो भी हो कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद ये हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हैं, जो हमारे साथ में चलते हैं, सब पूरा इनको मामला अवगत है। बाकी घटना इनके साथ हुई, आप इनसे पूछ लीजिए। तो देखिए, इनका कहना है कि जो है इनके द्वारा जो है ज्वेलरी का सामान उस शख्स को दिया गया था और उसका पैसा जब ये मांगते हैं तो उस शख्स के द्वारा धमकी दी जाती है। और इनका आरोप यह भी है कि अभी कुछ दिन पहले जब ये किसी काम से जो है लेकर जा रहे थे, उस शख्स के द्वारा जो है उसके जो साथी हैं उनके द्वारा जो है इनको पीटा भी गया। और इसके अलावा इनका यह भी आरोप है कि जब जो स्थानीय व्यापार मंडल के मिश्रिक के अध्यक्ष हैं उन्होंने इनका सहयोग किया, तो उस आरोपी शख्स के द्वारा जो है इनको भी घर जाकर के धमकी दी गई है। पहले तो हम इनसे समझते हैं कि इनको क्या धमकी दी गई है, उसके बाद जानेंगे कि इनको अन्य क्या कहना है। सर, जब आपने इनका सहयोग किया, आपके साथी व्यापारी हैं, तो फिर जो है पहले तो आप बताइए किससे मिलने गए थे और फिर उसके बाद जब वो शख्स आया फिर आपसे क्या बोला? हमारी दुकान, हमारा नाम हरिप्रसाद वर्मा, व्यापार मंडल अध्यक्ष मिश्रिक। हमारी दुकान पर 4 लोग आए, शिव भगवान और पोले, ग्राम तिलियानी, मुन्ने व मुनुआ, सनाब लल्लू, ग्राम पतौंजा के रहने वाले। कहने लगे व्यापार मंडल अध्यक्ष ये बैठे हुए हैं और भद्दी भद्दी गालियाँ दी और कहा ये उनका साथ जयशंकर का दे रहे हैं। और तो हमने कहा हाँ दे रहे हैं साथ उनका। हमारा व्यापारी अगर कोई मारा जाएगा तो व्यापार मंडल अध्यक्ष अगर नहीं साथ देगा तो कौन देगा साथ? तो कहा कि साथ दोगे तो तुमको जान से मार देंगे। और जान से मारने की धमकी देते हुए आगे बढ़ गए, गाली गलौज खूब दिया। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग है कि अगर हमारे कोई व्यापारी का अगर शोषण होगा तो मैं कप्तान के पास गया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं गुंडा एक्ट और उनके ऊपर सारी कार्रवाई करूंगा। हम उस दिन से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में वो हमारे को कल 17 तारीख को 6:45 बजे के लगभग दुकान पे गए, तो कोई हमारी कहीं सुनी नहीं जा रही। थाने में भी हमने एप्लीकेशन दी, 112 नंबर भी हमने बुलाया था। और फिर 18 तारीख को हम यहाँ सीतापुर आए
वहाँ नेशनल एसपी से मिले, उन्होंने आश्वासन यही दिया कि न्याय होगा, लेकिन हमको ये लग रहा है कि न्याय अभी कुछ हो नहीं पा रहा है। इससे हमारे सभी व्यापारी बहुत आक्रोशित हैं और अगर ये हमारी मांग नहीं पूरी होती अगर 3 दिन के अंदर, तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा और व्यापारी वर्ग जितना है सब दुकान बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मिश्रिक व्यापार मंडल अध्यक्ष हैं और इनके मन का जो आक्रोश है कि जो है एक दबंग व्यक्ति द्वारा जो है जब ये व्यापार करने बैठते हैं तो खुलेआम एक व्यक्ति जो है आता है और इनको धमकी देता है और इनका अपराध ये बताता है कि इन्होंने अपने साथी व्यापारी की सहायता की है। फिलहाल हम समझने की कोशिश करेंगे कि अन्य क्या कहना चाह रहे थे आप? कहना ये चाह रहे थे, मुझे मारपीट हुई, हम लोग थाने गए और वहाँ पे हमारी डॉक्टरी हुई। उसके बाद जब मुकदमा लिखा गया तो सेम टू सेम मतलब क्रॉस मुकदमा उसने लिखवा दिया, झूठा। वो एकदम न्याय झूठा है और अपने ऊपर झूठी चोट बना ली। मतलब हम व्यापारी उनको लूटने जाएंगे और जो उन्होंने टाइम दिखाया उस टाइम मैं घर पे था। उस नंबर 112 भी बुलाई गई थी, 112 आई थी। वो बेबुनियाद बिल्कुल झूठा आरोप बना हुआ है। तो देखिए ये इनके गंभीर आरोप हैं। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते होंगे ये जितने भी लोग हैं ये व्यापार मंडल के पदाधिकारी और व्यापारी हैं। फिलहाल अब सीतापुर व्यापार मंडल भी इनके समर्थन में है और सभी लोग आज जो है एएसपी साहब से मिलने गए थे। हम समझने की कोशिश करेंगे सीतापुर व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं भगवती प्रसाद गुप्ता जी, उनसे जानेंगे कि सर आज जो मुलाकात हुई क्या निष्कर्ष निकला है। 9 तारीख को हमारे मिश्रिक के जो व्यापारी हैं जयशंकर गुप्ता जी, उनके ऊपर हमला किया गया था। बुरी तरीके से वो घायल हो गए थे, उनकी डॉक्टरी हुई, उनकी तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लेकिन जब उचित न्याय नहीं मिला तो हम लोग 12 तारीख को आदरणीय पुलिस अधीक्षक श्री चक्रेश मिश्रा जी से उनके कार्यालय में जाके मिले थे। उन्होंने पूरी बात समझी थी और कहा था कि उन लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हम करवाएंगे। लेकिन त्वरित कार्रवाई न होने से वो लोग मनमड़ हो गए और हमारे जो मिश्रिक व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं श्री हरिप्रसाद वर्मा जी, उनकी दुकान के ऊपर कल शाम को लोग गए। शिव प्रकाश पोले हैं और जो शिव भगवान पोले हैं और उनके साथ में मुन्ने, उनके भाई मुनुआ, ये लोग पहले से अपराधी हैं और हिस्ट्री सीटर भी हैं और अभी एक कत्ल के मामले में छूट करके ये लोग आए हुए हैं इस समय। लेकिन अब ये व्यापारी की तो मदद करेंगे हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष। तो हम लोगों ने सुबह हम लोग सब जितना यहाँ के व्यापारी थे वो सब थे, मिश्रिक के थे, कप्तान साहब के ऑफिस आए थे। लेकिन आज चूँकि मुहर्रम था इसलिए कप्तान साहब से भेंट नहीं हो सकी, इसलिए मैंने फ़ोन किया एडिशनल एसपी जो हमारे व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर प्रकाश कुमार जी। तो वो लहरपुर से चल कर के आए और खैराबाद थाने में बैठ करके उन्होंने हम सब लोगों की बात सुनी और उन्होंने फ़ोन पे जो कोतवाल मिश्रिक हैं उनसे भी कहा कि ये सब व्यापारी मिलने के लिए आए हैं और जो लोग विपक्ष में जो इनका उत्पीड़न कर रहे हैं वो लोग पहले से सस्पेक्टेड हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो सकती है अधिकतम कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने आश्वासन भी हम लोगों को दिया है और एडिशनल साहब ने तो हम लोगों ने अपनी बात, अपना दर्द कहा है। और चूँकि अगर योगी जी की सरकार में ये मनबड़ लोग हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न करते रहेंगे, व्यापारी को धमकाते रहेंगे, तो संगठन का मतलब क्या रह जाएगा। इसलिए मैं अपने जितने भी अधिकारी उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे जो व्यापारी हैं उनके मान सम्मान की रक्षा करें और उनके जीवन की रक्षा करें। क्योंकि जो सरकार का मंशा है वो व्यापारी सुरक्षित रहेगा, तभी व्यापार सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा देश और हमारा प्रदेश उन्नति करेगा। तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो हम लोग को आश्वासन दिया था कि उन लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट लगाएंगे, वो लगना चाहिए। और जो हमारे आज एडिशनल एसपी प्रकाश कुमार साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, तो हम सब लोगों को भरोसा है कि निश्चित उन अपराधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, तो ये आप देख सकते हैं कि ये सीतापुर के व्यापारी और अभी आप जिनकी बात सुन रहे थे ये सीतापुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। आपको बता दें, व्यापार किसी भी जिले की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, किसी भी जिले के विकास को जो है वहाँ के व्यापारियों के आधार पर ही समझा जा सकता है। लेकिन आप देख सकते होंगे ये जो है सीतापुर के मिश्रिक नैमिषारण्य का तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ के ये व्यापारी हैं, जिसमें एक ज्वेलरी व्यापारी है जिसका कहना है कि एक ज्वेलरी का सामान एक आरोपी शख्स को दिया गया था, लेकिन वह दबंग किसका व्यक्ति है। इससे पहले इनका कहना है कि उस पर जो है काफ़ी मुकदमे भी दर्ज हैं और जब इन्होंने अपने पैसे मांगे, इनका कहना है, तो उसके द्वारा जो है पहले तो धमकी दी गई और फिर मारपीट भी की गई। और जब इनके समर्थन में मिश्रिक व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो है आए, तो उस शख्स के द्वारा इनका आरोप है कि उस शख्स के द्वारा इनकी भी दुकान पर जाकर के जो है धमकी दी गई है। आपको बता दें
जो सीतापुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और जो यहाँ पे व्यापारी आए हुए हैं, उनका यह भी कहना है कि बीती और इनके पास जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें बीती 15 जून को पहला मुकदमा दर्ज किया गया था और आज 18 जुलाई है। अभी तक ये सभी जो है कार्रवाई के लिए इधर से उधर जो है ऑफिसों के दफ्तर की चौखट नाप रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, मामले में सीओ मिश्रिक राजेश यादव से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जो भी फैक्ट सामने आएंगे मेरिट के आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंचाएंगे। कैमरे के पीछे सिद्धांत पांडे हैं और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।